आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के लिए गायत्री की सरल हवन विधि लेकर आई हूँ। सबसे पहले अपने गुरु को नमन कर लेते हैं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलाचरण। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षभिर्यजन्ना स्त्रैरङ्गे स्तुष्ट्वा gwam सस्तनोभिः व्यशेमहि देवं हितं यदायुः। पवित्रीकरणम। बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक लिया जाता है और मंत्रोच्चारण के पश्चात उसको जल को सिर और समस्त शरीर पर छिड़क लिया जाता है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह स्मरित पुंडरीकाक्षो सवाभ्यंतरः शुचि। ओम पुनाथ पुंडरीकाक्षा पुनाथ पुंडरीकाक्षा पुनातु। इस तरह से करके समस्त शरीर पर छिड़क लेते हैं। आचमनम। इसमें हम मन वाणी और अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार आचमन किया जाता है। इसमें हम बाएं हाथ में उसी तरह से जल लेंगे। इस तरह से बाएं हाथ में जल लिया हमने और 5 उंगलियां अपनी हथेली में डुबोकर ऐसे डुबेंगे और ऐसे आचमन करेंगे। इस तरह से ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतपिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशा श्रीमयी श्रेष्ठताम स्वाहा। इस तरह से 3 बार लेंगे जल और पुनः जल एक बार इस तरह से हाथ में लेते हैं और हाथ को साफ कर लेते हैं, धो लेते हैं। अब शिखा बंधनम। शिखा जो है भारतीय धर्म की ध्वजा है जो मस्तक रूपी किले के ऊपर हर भारतीय संस्कृति प्रेमी को फहरानी पड़ती है। दाहिने हाथ की उंगलियों को गीला करके शिखा स्थान पर स्पर्श किया जाता है। उसी तरह से जल लेंगे इस तरह से इसमें हथेली में और 5 उंगलियां इस तरह से डुबाएंगे और मंत्र के साथ अपने सर की मध्य भाग में स्पर्श कराते हैं। इस तरह से ओम चिद्रूपिणी महामाये देवी तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। अगला चरण प्राणायाम। कमर सीधी, बाएं हाथ गोदी में और मंत्र के साथ हम जो है सांस पहले ऊपर लेंगे फिर छोड़ेंगे। 3 बार ये क्रिया हमें अपनानी है। ओम भूरोम भुवा ओम स्वा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वाहा। ओम इस तरह से 3 बार हमें सांस ऊपर लेनी है, सांस छोड़नी है और जिन्हें इस तरह से परेशानी होती है वो जो है नथुने बंद करके दाएं बाएं करके कर सकते हैं। अगला क्रम है न्यासः। बाएं हाथ की हथेली पर जल उसी तरह से लेना है और दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को उसमें डुबोना है और जहां जहां कहा जाए वहां वहां स्पर्श कराना है। ओम वांग में आस्यस्तु। मुख को पहले बाएं फिर दाएं। ओम नसोर में प्राणो अस्ति। नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्रस्तु। दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु। दोनों भुजाओं को। ओम ऊर्वोर में ओजवस्तु। दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि में अंगानि तन्वा में सह संतु। अब ये जल जो है समस्त शरीर पर छिड़क लेना चाहिए। प्रणाम कर लेते हैं। अब जो है पृथ्वी पूजना। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल ले लें, बायां हाथ नीचे लगाएं, मंत्र के साथ साथ पूजा पात्र में वस्तुओं को छोड़ दें। धरती माता को हाथ से स्पर्श करें।
ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनादुता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चाशनं पवित्रं कुरु चाशनम। धरती माता को प्रणाम कर लेते हैं। संकल्पः, संकल्प किया जाता है। श्रेष्ठ कार्य घोषणा पूर्वक किए जाते हैं, इसलिए संकल्प बोलने के पूर्व मास तिथि वार इत्यादि सभी की जानकारी कर लेनी चाहिए। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य देशी ब्रह्मांडो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते बरेली क्षेत्रे विक्रमाब्दे संवत्सर, अपने संवत्सर जो इसमें चल रहा है उसका नाम ले। मासानाम, मासोत्तमे मासे, महीने का नाम ले। मासे पक्षे, पक्ष कौन सा उसका नाम ले। तिथि का नाम ले। तिथो वासरे, दिन का नाम ले। गोत्रोत्पन्ना, जिस गोत्र में हम उत्पन्न हुए हैं उसका नाम ले। नामा हम सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, उज्जवल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये। अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम कर्म यज्ञ कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। इस तरह से संकल्प किया जाता है। हाथ में अक्षत और जल और पुष्प अवश्य ले लें, और दक्षिणा जो भी आप अपने ईश्वर को चढ़ाना चाहते हो वो भी इस समय ले सकते हैं और ईश्वर के प्रति चढ़ा सकते हैं। यज्ञोपवीत परिवर्तनम, जो व्यक्ति यज्ञोपवीत पहनते हैं यानी जनेऊ धारण करते हैं उनके लिए यज्ञोपवीत धारण करने के लिए मंत्र है। ओम यज्ञोपवीत परम पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रयम् प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। ये नया यज्ञोपवीत पहनने के लिए मंत्र है, और पुराना जो हम लोग पहनते हैं वो उसे विसर्जित करना है, तो उसके लिए ये मंत्र है। ओम एतावधिं पर्यन्तं ब्रह्मा त्वं धारितं मया जीर्णे त्वा ते परित्यागो गच्छ सूत्र यथासुखम्। प्रणाम कर लेते हैं। चंदन धारणम, मस्तिष्क को शांत, शीतल और सुगंधित रहने की आवश्यकता का स्मरण कराने के लिए चंदन धारण किया जाता है। भावना करते हैं कि जिस महाशक्ति ने चंदन को शीतलता सुगंध दी है उसी की कृपा से हमें भी तत्व मिल रहे हैं, जिसके आधार पर हम चंदन की तरह ईश्वर सानिध्य के अधिकारी बन सके। चंदन मतलब थाली में जो हमने रोली रखी हुई है या चंदन रखा हुआ है उसे हमें अनामिका उंगली से लगाना है मस्तक पर। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। रक्षा सूत्रम, जिस हाथ में कलावा बांधे उसकी मुट्ठी बंधी हो, दूसरा हाथ सिर पर हो। इस पुण्य कार्य के लिए व्रतशील बनकर उत्तरदायित्व स्वीकार करने का भाव रखा जाए। मतलब जो कलावा बांधा जाता है उसमें कलावा बंधवाते समय अपना हाथ जो है इस तरह से मुट्ठी बंधी होनी चाहिए और एक सिर पे हाथ इस तरह से होना चाहिए। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम, पूजा पीठ पर कलश रखा जाता है, धातु का होना चाहिए। कंठ में कलावा बंधा, पुष्पों से सुसज्जित, जल से भरे कलश के ऊपर कटोरी के ऊपर की ओर मुख वाली बत्ती का दीपक जला लेना चाहिए। पूजन के मंत्र बोलने के साथ साथ कलश का पूजन किया जाए। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा बंधमाना तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः ऐडमानो वरुणे बुद्ध्योर्षं गोम समानायुः प्रमोषि। ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञगं समिमं दधातु विश्वे देवा स आयः मादयन्तामो अप्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। तत्पश्चात जल गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से कलश का पूजन करें।
गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्तु देवताभ्यो नमः। हाथ जोड़कर बैठ जाएं सभी लोग और कलश भगवान से प्रार्थना करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वस्य तिस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा श्रुता कुक्षतु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणा अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिवा स्वयं तत्त्वमसि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वदेवा सपैत्रका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यत् कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमिहे जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। हाथ जोड़ लेते हैं। उसके बाद दीप पूजन किया जाता है। पूजा की वेदी पर दीपक रखा जाता है। इसे सर्वव्यापी चेतना का प्रतीक मानकर पूजा करना चाहिए। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ज्योतिर्सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। प्रणाम कर लेते हैं। दीप का पूजन मंत्र के साथ वही अक्षत रोली इत्यादि से फूल से करना चाहिए। देवा वाहनम देव शक्ति आदि शक्ति की परब्रह्मा की विभिन्न धाराएं हैं और हमें इन सभी देव शक्तियों के आह्वान के लिए हाथ जोड़कर बैठना है। सर्वप्रथम गुरु को आह्वान करते हैं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् ललित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम आयात वरदे देवी त्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोर्निर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। गणेश भगवान का आह्वान करते हैं। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थ पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लांबरधरं देव शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलं येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलाय तनोहरि। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्या शान्ति कार्यार्थ सिद्धये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोको पितामहा गच्छ मंडले चास्मिन् मम सर्वार्थ सिद्धये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशं विश्वाधार गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं
वंदे सूर्य शशांक नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं चावरदम वंदे शिवं शंकरम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दुर्गे स्मृता हरिषि भीतिं शेषजन्तोः स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणी कत्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणीं भयदां जाड्यान्धकारपहां। हस्ते स्फटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आर्द्रयाकर्णीं यष्टि सुवर्णा हेममालिनीं सूर्या हिरण्यमयी लक्ष्मी जातवेदो म आवह। कालिकां तु कलातीता कल्याण हृदया शिवां कल्याण जननी नित्यं कल्याणी पूजयाम्यहम्। विष्णुपादाब्ज सम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेति विख्याते पाप में हर जानवी। पुष्करादीन तीर्थानि गंगाध्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुवा सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। गौरी पद्म शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वाहा स्वाधा मातरुलोक मातरा। धृति पुष्टि सता तुष्टि आत्मना कुल देवता गणेशेनाधिका व्योता वृद्धो पूजा षोडशा। कीर्तिर्लक्ष्मी धृतिर्मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूज्याश्च सप्तेता दिव्य मातरा। नागपृष्ठ समारूढं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवो नमाम्यहम्। क्षेत्रपाल नमस्यामि सर्वारिष्ट निवारकान् अस्य यागस्य सिद्ध्यर्थं पूजयाराधितान् मया। प्रणाम कर लेते हैं। सर्वदेव नमस्कारः। ओम। सभी लोग हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं और सभी देवों के लिए मंत्र के साथ नमस्कार बोलते हैं। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्यां दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। देव शक्तियों एवं अतिथियों के पूजन सत्कार के 16 उपचार भारतीय संस्कृति में प्रचलित हैं। मंत्र के साथ सभी देवों का पूजन करते जाएं। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि। जो बोला जाए उन्हें समर्पित करते जाएं। अर्घ्यम समर्पयामि अर्घ्य दें। आचमनम समर्पयामि जल समर्पित करें। स्नानम समर्पयामि जल समर्पित करें। वस्त्रम समर्पयामि वस्त्र यानी कलावा समर्पित करें। यज्ञोपवीतम समर्पयामि यज्ञोपवीत हो तो यज्ञोपवीत, नहीं हो तो आप उसके स्थान पर कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। गंधम विलेपयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम आघ्रापयामि दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि। पंचमेवा जो होती है नैवेद्य कहलाती है। नैवेद्य निवेदयामि। तांबूल पूगी फलानि समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि। सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि। सभी भावों के रूप में अक्षत समर्पित करें। ततो नमस्कारं करोमि। ओम नमो सनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबावहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमन करें। स्वस्ति वाचनम। सभी लोग दाएं हाथ में अक्षत पुष्प
जल ग्रहण करें और बायां हाथ नीचे रहे। सबके कल्याण की भावनाएं मन में रखें। मंत्र पूरा होने के बाद पूजा सामग्री सबके हाथों से लेके एक प्लेट में इकट्ठी कर ली जाए। ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न क्षत्रियो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयः ओषधिषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा पयस्वती प्रदिशा सन्तु मह्यम्। ओम विष्णुरराटमसि विष्णु सप्त्रेस्थो विष्णु स्यूरसि विष्णु ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णुवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर् विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभा। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। प्रणाम कर लेते। रक्षा विधानम। बाएं हाथ में अक्षत रखें और जिस दिशा की रक्षा का मंत्र बोला जाए उस तरफ हमें अक्षत छिड़कने हैं। ओम ये यज्ञ वेदी पर एक ही व्यक्ति करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु बारः आग्नेया गरुड़ध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्या मधुसूदना पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्या तु जनार्दना उत्तरे श्रीपति रक्षेत् ईशान्या हि महेश्वरा ऊर्ध्वं रक्षतु धाता भो हृतो अन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षत्वीशो ममाद्रिक अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूताद्विघ्नकर्तारा ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अप्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। इसमें सबसे पहले इसमें बताया गया है पूर्व दिशा में अक्षत छिड़कने हैं यज्ञ की वेदी की, उसके बाद दक्षिण दिशा में, पश्चिम में, फिर उत्तर में, फिर ऊपर छिड़कने हैं, फिर भूमि में छिड़कने हैं, उसके पश्चात सभी दिशाओं में इस तरह से छिड़कने हैं। अग्नि स्थापनम। यज्ञ अग्नि को ब्रह्मा का प्रतिनिधि मानकर वेदी पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसी भाव से अग्नि की स्थापना का विधान करते हैं। अग्नि स्थापना से पूर्व कुंड में संविधाएं इस कुशलता से चिन्हनी चाहिए कि यदि अग्नि प्रदीप्त होने में बाधा न पड़े। अपने यज्ञ के जो हवन कुंड है उसमें अग्नि की स्थापना करते हैं मंत्र के साथ। एक छोटी घी की बाती बना ले और हवन कुंड में यज्ञ के बीचों बीच में उसे स्थापित करके जलाएं, प्रदीप्त करें। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिवा भूम्ना पृथिवी वर्णिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्नि मन्नाद्या दधे अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहामु पब्रुव्रे देवाम आसादयादेहि। ओम अग्नये नमाभयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। और अग्नि प्रदीप करने के पश्चात उसे रोली अक्षर धूप दीप से उनका पूजन करें। गायत्री सवनम। और इसके साथ साथ हवन कुंड की जो संविधाएं हैं अच्छी तरह से प्रज्वलित हो जाएं, प्रज्वलित करते रहें और हाथ जोड़कर बैठें। सभी लोग हाथ जोड़कर इस स्तवन की मूल भावना को हृदयंगम करें। जब ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो पावन बना दो हे देव सविता।
ऋषि देवताओं से नित्य पूजित, हे भर्ग भव बंधन मुक्ति करता। स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता। हे ज्ञान के घन त्रैलोक्य पूजित, पावन गुणों के विस्तार करता। समस्त प्रतिभा के आदि कारण, पावन बना दो हे देव सविता। हे गुण अंतःकरण में विराजित, तुम दोष पापादि संहार करता। शुभ धर्म का बोध हमको करा दो, पावन बना दो हे देव सविता। हे व्याधि नाशक, हे पुष्टिदाता, ऋग साम यजुर्वेद संचार करता। हे भूर्भुवा स्वा में स्वा प्रकाशित, पावन बना दो हे देव सविता। सब वेद विदचारण सिद्ध योगी, जिसके सदा से है गान करता। हे सिद्ध संतों के लक्ष्य शाश्वत, पावन बना दो हे देव सविता। हे विश्व मानव से आदि पूजित, नश्वर जगत में शुभ ज्योति करता। हे काल के काल अनादिश्वर, पावन बना दो हे देव सविता। हे विष्णु ब्रह्मादि द्वारा प्रचारित, हे भक्त पालक, हे पाप हरता। हे काल कल्पादि के आदि स्वामी, पावन बना दो हे देव सविता। हे विश्व मंडल के आदि कारण, उत्पत्ति पालन संहार करता। होता तुम्ही में लय जगत सब, पावन बना दो हे देव सविता। हे सर्वव्यापी प्रेरक नियंता, विशुद्ध आत्मा कल्याण करता। शुभ योग पथ पर हमको चलाओ, पावन बना दो हे देव सविता। हे ब्रह्मनिष्ठों से आदि पूजित, वेदज्ञ जिसके गुणगान करता। सद्भावना हम सब में जगा दो, पावन बना दो हे देव सविता। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक, सद्ज्ञान के आदि संचार करता। प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव सविता। अग्नि प्रदीपनम, जलते हुए प्रदीप्त अग्नि में आहुति दी जाती है। पंखे से हवा करके समिधाओं में सुलगती हुई अग्नि को प्रदीप किया जाता है। पंखा ले लेते हैं, उसको हवन कुंड में जो समिधाएं जल रही हैं उनको इस तरह से हवा दी जाती है जिससे कि वो प्रदीप्त हो सके। मंत्र के साथ ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रति जाग्रही, त्वमिष्टा पूर्ते सवगम सृजेथामयम् च अस्मिन् सदस्ते अद्योत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत समिधाधानम्। यज्ञ पुरुष अग्निदेव के प्रकट होने पर पतली छोटी 4 समिधाएं घी में डुबोकर एक एक करके 4 मंत्रों के साथ 4 बार समर्पित की जाती हैं। छोटी छोटी समिधाएं ले लेते हैं 4, उनको दोनों तरफ से घी में डुबोकर सबसे पहले इस पे कलावा बांध लेते हैं और उसके मंत्र के साथ में दोनों तरफ से घी में डुबोकर अग्नि में यज्ञ हवन कुंड में समर्पित की जाती हैं। ओम अयंतेधात्मा जात वेदेस्ते ध्यस्व स्वर्धस्व चेद्यवर्धये चास्मन् प्रजया पशुभिः ब्रह्मावर्चसे अन्याधीन समेधये स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदेसे इदं नमः। ओम समिधाग्निं दुवस्यत् धृतैर्बोधयया यतातिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन् स्वाहा। इदम् अग्नये इदं नमः।
ओम सुसमिद्धाय शोचिषे व्रतम दीव्रम जुहोतन अग्नये जात वेदिसे स्वाहा इदम अग्नये जात वेदिसे इदम नमः। ओम तम त्वा समितभिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि व्रचोचाय विश्चे स्वाहा इदम अग्नये अंगिरसे इदम नमः। जल प्रसेचनम, अग्नि और जल का युग्म है। यज्ञ अग्नि और गायत्री जल है। इन्हें ज्ञान और कर्म भी कह सकते हैं। प्रोक्षणी पात्र होता है, बिना हत्थे वाला चम्मच जैसा उपकरण होता है, या जिनके पास नहीं है वो आप चम्मच ले सकते हैं। उसमें जल लेकर वेदी, यज्ञ वेदी जो है उसकी चारों दिशाओं में मंत्र के साथ जल डाला जाता है। भावना की जाती है कि अग्नि के चारों ओर हम शीतलता का घेरा बना रहे हैं, जिसका परिणाम हमें शांतिदायी होगा। ओम अदिते अनुमन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अनुमन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वती अनुमन्यस्व इति उत्तरे, ओम देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञपतिम भगाय, दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु, वाचस्पतिर्वाचम न स्वदतु इति चक्षुर्दिशु, मतलब चारों दिशाओं में छिड़क देते हैं। आज्याहुति ही, आज्याहुति का मतलब है घी की आहुति। 7 मंत्रों से 7 आहुतियां दी जाती हैं, केवल घी की। देसी घी की, गाय का घी हो तो अति उत्तम। एक पात्र होता है, वो पात्र आपके पास नहीं है तो आप जो है कटोरी में थोड़ा सा जल ले लें और एक चम्मच से घी लेकर चम्मच से 7 बार उसमें अग्नि कुंड में छिड़कते हैं। उसकी एक बूंद जो है उस जो पानी है उसमें आपको छिड़कनी है। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भू स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवा स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वा स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। जल हाथ जोड़ लेते हैं इतना करके। इसके पश्चात गायत्री मंत्राहुति। गायत्री मंत्राहुति आप जितना चाहें उतनी बार कर सकते हैं। 12 बार करें, 24 बार करें, या 11 बार, 14 बार, जैसी जिसकी श्रद्धा हो वो उतनी बार गायत्री मंत्र से हवन सामग्री से हवन कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से मंत्र है। और इसके पश्चात नवदुर्गों में जो हम लोग लौंग वगैरह चढ़ाते हैं तो उसके लिए भी चढ़ा सकते हैं। जोड़ा एक लौंग का घी में डालकर, घी में भिगोकर मंत्र के साथ इसमें आप हवन करें। ओम या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये प्रथम शैलपुत्री के लिए है, द्वितीय ब्रह्मचारिणी के लिए। ओम या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तृतीय माँ चंद्रघंटा के लिए। ओम या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चतुर्थ कूष्मांडा माँ के लिए। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंचम माता स्कंद माता के लिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। षष्ठम माँ कात्यायनी के लिए। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सप्तम माँ कालरात्रि के लिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये स्वाहा। अष्टम महागौरी माता जी के लिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। नवम सिद्धिदात्री के लिए।
ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। इसके पश्चात अपने परिवार की और समाज की स्वास्थ्य रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र से हवन का भी विधान है, आहुति का विधान है। इसे आप 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार जैसी श्रद्धा हो वैसे आप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। इस तरह से इसके पश्चात स्विष्ट कृत होम आता है। चम्मच जैसा लंबी डंडी वाला काष्ठ पात्र हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप चम्मच ले लीजिए। उसमें मिष्ठान यानी मिठाई और घी लेकर यज्ञ कुंड में होम करते हैं। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीचम यद्यान्यूनमिहार्कम् अग्निष्ठित स्विष्टकृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतुं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहुतुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयत्रे सर्वान् कामात् समर्धय स्वाहा। इदम् अग्नये स्विष्टकृते इदं नमः। इसके पश्चात देव दक्षिणा पूर्णाहुति का ध्यान आता है। मनुष्य की गरिमा इस बात में है कि जो श्रेष्ठ संकल्प करे उसे पूर्ण तक पहुंचाए। सभी लोग खड़े हो जाएं। सबके हाथ में एक एक चुटकी सामग्री हो। घृत होमने वाले सुपारी अथवा नारियल का गोला ले सकते हैं और सुपारी अथवा नारियल का गोला के अतिरिक्त हवन सामग्री भी डाली जा सकती है। स्वाहा के साथ आहुति दें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः ईशमुर्जुगं शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्वगवये पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वगवये पूर्णगं स्वाहा। प्रणाम कर लेते हैं। वसुधारा। वसुधारा में घृत की अविच्छिन्न धारा टपकाई जाती है और अधिक घृत होम किया जाता है। इसमें आप देसी घी को पिघला लें कटोरी में और उसके पश्चात मंत्र के साथ साथ यज्ञ कुंड में ऊपर से बिना रुके धारा घी की टपकाई जाती है। भावना करें कि यज्ञ भगवान सत्कृत्यों में अविरल स्नेह की धार चढ़ाने की प्रवृत्ति और क्षमता हमें प्रदान करें। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्त्रधारम देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुक्त्वा कामधुक्षु स्वाहा। नीराजनम आरती। आरती उतारने का तात्पर्य है कि यज्ञ भगवान का सम्मान, परमार्थ परायणता का ज्ञान प्रकाश 10 दिशाओं में फैले और यज्ञ भगवान की आरती प्रतिष्ठा ज्ञान दीपों के प्रकाश विस्तार से ही संभव है। आरती की थाली उठा लें और सर्वप्रथम यज्ञ भगवान की आरती करें। ओम ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्ये स्तवे वेदे साङ्गपद्रको मोक्षद गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्त न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। इसके पश्चात आप अन्य आरती कर सकते हैं गणेश भगवान की, माँ गायत्री की और दुर्गा माता की। जैसे चाहें आरती की संख्या बढ़ा सकते हैं। आरती के पश्चात घृताघ्राणम आता है।
घृत आहुतियों से बचने पर टपकाया हुआ घृत, जो हमने कटोरी में जल में घृत टपकवाया था, उसे दोनों हाथों से लेकर इस तरह से हाथों में लगाएं और हवन कुंड यज्ञ की वेदी जो है उस पे इस तरह से किया जाता है मंत्र के साथ और प्रकाश किया जाता है और मंत्र बोलने के पश्चात उसे इस तरह से घिसकर और पूरे शरीर पर लगा लिया जाता है। ओम तनुपाग्नेयसी तन्वो में पाहि, ओम आयुर्दाग्नेयसी आयुर् में देहि, ओम वर्षोदाग्नेयसी वर्षो में देहि, ओम अग्नेयन्मे तन्वाऊन तन्मा प्रणः, ओम मेधा में देवी सविता दधातु, ओम मेधा में देवी सरस्वती दधातु, ओम मेधा में अश्विनो देवा बाधत्ताम पुष्कर सृजो। प्रणाम कर लेते हैं। भस्म धारणम। जीवन का अंत भस्म की धैर्य के रूप में होता है। मुट्ठी भर भस्म बनकर हवा में उड़ जाने वाले अकिंचन मनुष्य का लोभ, मोह, अहंकार में निरत रहना कितना मूर्खतापूर्ण है। इसलिए किसी की वैसे तो पात्र होता है और पात्र ना हो तो चम्मच के पिछले भाग से भस्म लगाएं, यज्ञ की भस्म लें और सभी लोग अपनी अनामिका उंगली से, इस उंगली से जहां जहां कहा जाए वहां वहां स्पर्श कराएं। ओम त्रयायुषम जब दग्ने इति ललाटे, ललाट यानी मस्तक पर पहले लगाएं। ओम कश्यपस्य त्रयायुषम इति ग्रीवायाम, गर्दन पर लगाएं यहाँ पर। ओम यद्वेषु त्रयायुषम इति दक्षिणा बाहु मूले, इस तरह से इधर लगाएं। ओम तन्नो अस्तु त्रयायुषम इति हृदि, और उसके पश्चात हृदय में लगाएं। हाथ जोड़ लें। क्षमा प्रार्थना। अपने दोषों को देखते रहना, जिनके साथ कुछ अनुचित या प्रिय व्यवहार बन पड़ा हो उसे मनोमालिन्य दूर करना, ये सभी इस प्रार्थना के अंतर्गत आते हैं। अपने दोषों को क्षमा करने की प्रार्थना इसके अंतर्गत आती है। हाथ जोड़ के और प्रार्थना करें। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव स्वरिपूर्णं तदस्तु मे यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वदेव क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताद्वरेषु यत् स्मरणादेव तदिष्णो सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः, संपूर्ण स्यादिति श्रुतिः। हाथ जोड़कर प्रणाम करें। जो भी पूजा में कुछ कमी रह गई हो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं भगवान से। साष्टांग नमस्कारः। सर्वव्यापी विराट ब्रह्मा को, विश्व ब्रह्मांड को भगवान का दृश्य रूप मानकर सिया राम में सब जग जानी करोड़ों प्रणाम जोर जुग पानी की भावना से घुटने टेक कर भूमि में मस्तक लगाकर देव शक्तियों को नमन करते हैं। ओम नमो सनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबावहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शुभ कामना। सब लोग दोनों हाथ पसारें, इन्हें याचना मुद्रा में मिला हुआ रखें। मंत्रोच्चार के साथ साथ इन्हीं भावनाओं को, अच्छी भावनाओं को मन में भरे रहें। इस तरह से हम लोगों को करना है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, शुभ कामना करते हैं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गो ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धा मेधां यशः प्रज्ञा विद्या पुष्टि श्रियं बलं तेजायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहना देहि मे हव्यवाहना। पुष्पांजलि। सब लोग हाथ में पुष्प और रंगे हुए पीले चावल ले लेते हैं
या पीले चावल ना हो तो पुष्प भी ले लें और पुष्प वर्षा करके देव शक्तियों को प्रसन्न किया जाता है। ओम यज्ञेन यज्ञमये जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमा मानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। शांति अभिसिंचनम। जल कलश से पुष्प द्वारा सभी उपस्थित लोगों पर अभिसिंचन के साथ ये भावना करें कि यज्ञ की भौतिक एवं आत्मिक उपलब्धियां इस जल के माध्यम से उपस्थित लोगों को प्राप्त हो रही हैं और वे असत से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ेंगे। जो हमने जल कलश रखा था, उस जल कलश में पुष्प डालकर अपने सभी पूरे घर में अभिसंचित कर देते हैं, सभी के ऊपर, सदस्यों के ऊपर अभिसंचित कर देते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। सूर्यार्घ्य दानम। सूर्य की ओर, उसके पश्चात जो शांति अभिसिंचन के बाद जो जल कलश है उसको हमें, उसके जल को हमें सूर्य भगवान को अर्पित करना होता है। सूर्य की ओर मुख करके कलश का जल जो है धीरे धीरे धार बांधकर छोड़े और वो जो जल है आपका धरती पर नहीं गिरना चाहिए या किसी गमले में छोड़े या फिर किसी थाली में, और उसके पश्चात उस जल का पावन स्थान पर विसर्जन किया जाए। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य मां भक्त्या ग्रहणार्घ्य दिवाकरा। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। प्रदक्षिणा। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और दाएं हाथ की ओर से घूमते हुए बाएं हाथ की तरफ को परिक्रमा करते हैं। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञात ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे, प्रदक्षिणा पदे पदे। प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात विसर्जन। आवाहन किए गए यज्ञ पुरुष, गायत्री माता, देव परिवार सबको भाव भरी विदाई देने हेतु पूजा वेदी पर पुष्प वर्षा की जाती है। पुष्पों के अभाव में पीले अक्षत चावल बरसाए जा सकते हैं और विसर्जन के साथ प्रार्थना की जाती है कि ऐसा देव अनुग्रह में बार बार मिलता रहे, यानी आप जो है देव जो है हमारे घर पर बार बार पधारें। और ओम गच्छ त्वं भगवन्नग्ने स्वस्थाने कुंड मध्यता उत्तमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीद मे। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वरा यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुताशना यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय वामकीन इष्ट काम संवर्ध्यर्थं पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। जय घोष। इसके पश्चात सभी देवों की जय का क्रम चलता है। गायत्री माता की जय, वेद भगवान की जय, भारत माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की जय। एक बनेंगे नेक बनेंगे, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। विचार क्रांति अभियान सफल हो सफल हो सफल हो। नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, वो है प्यारा देश हमारा। सभी देवी देवताओं की जय कर लेते हैं। उसके पश्चात देव दक्षिणा श्रद्धांजलि का क्रम आता है। इसमें सभी उपस्थित सदस्यों को अपनी अपनी एक बुराई त्यागनी पड़ती है। वो बुराई कोई भी हो सकती है। यज्ञ भगवान के लिए वो बुराई समर्पित कर दें।
और यज्ञ की समाप्ति पर एक एक चम्मच जल भूमि पर विसर्जित करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इसी के साथ ये हवन की प्रक्रिया समाप्त होती है। आप सभी लोगों के लिए ये यज्ञ क्रम की विधि बतलाई गई थी। आप सभी लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही सभी को हार्दिक नमन और अभिनंदन।